2011 में अन्ना हजारे दिल्ली में एंटी करप्शन मूवमेंट चालू करते हैं, लोकपाल बिल भी पास करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, 2G स्कैम, कोल स्कैम, लोगों में गुस्सा भरा हुआ था इसके चलते, इसलिए ये मूवमेंट बड़ा पॉपुलर होता गया। सेलिब्रिटी कोई भी हो इस मूवमेंट का हिस्सा बन जाता था, कोई पॉलिटिशियन हो वो इसका हिस्सा बन जाता था। कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी जुड़े थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय। लोकपाल बिल डिमांड किया जा रहा था एक बार के लिए, लेकिन 2012 में वो अपने प्रॉमिस से पीछे हट गए, मुकर गए। फिर ये प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हुई। जनता के इलेक्टेड लीडर्स पर ये अपनी मनमानी कैसे चला रहे थे। और फिर ऐसे ही आम आदमी पार्टी फॉर्म होती है कि अगर कोई चेंज लाना है तो उन्हें खुद पावर में आना होगा। और अन्ना हजारे जी इस डिसीजन के सख्त खिलाफ थे, उनकी मर्जी के खिलाफ ये सब हो रहा था। और 2012 में आम आदमी पार्टी फॉर्म होती है और गॉडफादर बन गए अन्ना जी। और आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से वोटर समझ आ जाना चाहिए था इनको कि अपने साथियों का ही साथ छोड़ रहे हैं तो इसका अंजाम अंत में क्या होगा। और 2013 में पहली बार इलेक्शन लड़ा आम आदमी पार्टी ने और हर पार्टी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया फिर, और देश के हर पॉलिटिशियन को चोर बोल दिया। देखिए 300 पेज का डॉक्यूमेंट हो गया, जिसको चोर बोला था उनके साथ ही हाथ मिला लिया। और सरकार चाहे देश के लोगों को फ्री में पानी और बिजली दे सकती है, कुछ भी किसी भी हद तक उनके क्लेम बिलीवेबल लग रहे थे। जितना पैसा करप्शन की वजह से वेस्ट हो रहा है, अगर वो सारा पैसा बच जाए तो जनता को कुछ फैसिलिटीज दी जा सकती है। दिल्ली सरकार का बजट पहली बार 1993 से सरप्लस में ही था, लेकिन बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर डाले। दिल्ली जल लोकपाल बिल को लेकर पास करवाएंगे। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी सरकार फॉर्म हुई तो दिल्ली जल बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑडिट करवाया जाएगा, जिसके बाद बिजली जो है दिल्ली में 50% तक की कमी आई, वाटर सप्लाई रेगुलर हो जाएगी और मोहल्ला सभा के थ्रू पावर लोगों के हाथ में आ जाएगी। लीडर्स भी मोस्टली सारे पढ़े लिखे थे, तो लोगों को लगा कि विश्वास उठा कि हाँ पढ़े लिखे लोग अगर राज्य चलाएंगे। 2013 में इलेक्शन में 70 सीटों में से 28 सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने, 3 बार बनी, चीफ मिनिस्टर को भी हरा डाला। बीजेपी को 32 सीट मिली और कांग्रेस को सिर्फ 8 सीट मिली। और सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन बीजेपी सरकार ने मना कर दिया सरकार बनाने से। और आम आदमी पार्टी ने ऐसा डिसीजन लिया कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। कांग्रेस के एमएलए के साथ बना लेंगे सरकार, ये किसी को नहीं पता था। दूध पीना सीख रहे हैं राजनीति में आके, हमें तो घुटनों के अभी घुटनों के बल चलना नहीं सीखा है। ये राजनीतिक जीवन में आ रहे तो फांसी खाने के लिए आ रखे हैं। कांग्रेस के एक एक पॉलिटिशियन को जेल भिजवा देंगे, इन्होंने ऐसा भी कहा था। और डिसीजन के लिए दिल्ली जनता से परमिशन भी ली थी और बोल के जस्टिफाई कर दिया जाता है। जिन लोगों को लगता है सरकार बननी चाहिए जरा हाथ खड़े कर दें। 28 दिसंबर 2013 को चीफ मिनिस्टर की शपथ ली गई और सिर्फ 49 डेज के बाद इस पोस्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया। लोकपाल बिल भी पास नहीं करवाया था इसलिए। और दिल्ली की जनता कहती है कि वोट हमने इसलिए थोड़ी दिया कि तुम रिजाइन करके भाग जाओ। और रिस्की मूव था ये काफी, और दोबारा उन्हें मौका नहीं देंगे ऐसा लग रहा था उनको, लेकिन उनको दोबारा मौका मिला और इलेक्शन जो है पोस्टपोन कर दिया। 2015 में इलेक्शन कर दिया और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया दिल्ली में। ग्राउंड प्रेजेंस आम आदमी पार्टी शुरू से ही बहुत स्ट्रांग रही और धीरे धीरे करके इनके कैंपेन भी स्ट्रांग होते चले गए। मीडिया में भी इनकी पकड़ बहुत तेज है और कवरेज दी जाती थी। मीडिया हाइप से ही तो ये अपनी सरकार फॉर्म कर पाए हैं। और मीडिया सबसे ज्यादा अहमियत इन लोगों ने दी है मीडिया को, और कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। विशाल डडलानी म्यूजिक कंपोजर 5 साल वाला एंथम भी इन्होंने कंपोज किया। मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि 500 नए गवर्नमेंट स्कूल खुलेंगे, 20 नए डिग्री कॉलेजेस खुलेंगे, लेकिन 2 लाख पब्लिक टॉयलेट्स भी खुलेंगे, 900 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी खुलेंगे, एयर पॉल्यूशन खत्म करवा देंगे, यमुना को रिवाइव कर देंगे, दिल्ली की फुल स्टेटहुड दिलाने की प्रॉमिस इन्होंने करी थी। और लिख दिया था इन लोगों ने
कि 70 में से 70 सीट जीतेंगे और लोग सोच रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन 67 सीट्स ये जीत जाते हैं। और लेकिन ये किस तरह से इन्होंने बनाई सरकार, और सवाल उठा रहे थे लोग, इसी पार्टी के लीडर ही उठा रहे थे सवाल, और एक्टिविटीज के चलते बाहर कर दिया 2 लोगों को। और समझ में आने लगा कि आम आदमी पार्टी में अब आम आदमी नहीं रहे, अब तो सारे पॉलिटिशियन ही रह गए हैं। और बिजली पानी को लेकर भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कोई भी, और पानी को फ्री कर दिया। और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज चाहे लॉस में आने लगी, कोका कोला जैसा पानी आ रहा था काला एकदम, ये देखिए इमेज में, और टैंकर के पीछे लोग भाग रहे थे। गर्मी के दिनों में ऐसी हालत हो रही थी। और पहले टर्म में इन्होंने कुछ काम आधे छोड़ दिए थे, तो 900 हेल्थ केयर सेंटर्स की जगह 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स इन्होंने प्रॉमिस कर दिए। और 2019 तक भी सिर्फ 191 ये कर पाए। 500 गवर्नमेंट स्कूल की जगह पुराने वाले स्कूल्स में ही क्लासरूम ऐड करवाने की प्रॉमिस कर दी इन्होंने, और 6000 क्लासरूम ऐड करवाने की जगह ये 4000 ही ऐड कर पाए, जबकि पेमेंट जो है 7000 क्लासरूम की ली गई थी। 326 करोड़ से ओवर रन कर गई इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट। हालांकि एक स्कूल जरूर बनाया है जो देखने में काफी सुंदर है, और आम आदमी पार्टी अपने सारे ब्लेम एलजी पर डाल देती है, और क्योंकि प्रॉमिस ही नहीं कर पाती है पूरा। 370 हटाना चाहते थे, लेकिन सीएए के अगेंस्ट खड़े हो रहे थे। अब सिर्फ फ्री बीज बचा था इनके पास, लास्ट ऑप्शन। इलेक्शन जीतने का तरीका दिल्ली में इतनी सक्सेसफुल हुई है कि बाकी स्टेट्स में भी ये इम्प्लीमेंट कर दी गई, और कॉपी करना शुरू कर दिया। कुछ लोग बोल रहे थे कि दिल्ली से, और वुमेन के लिए फ्री बस राइड कर दी, 24 आवर्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, और झुग्गी वाले घर हैं राशन डोर स्टेप डिलीवरी, 10 लाख सीनियर सिटीजन के लिए फ्री तीर्थ यात्रा, और यमुना रिवर को डेवलपमेंट ये बात कर रहे थे, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। और दिल्ली में फिर ये वापस आ गई फ्री बीस के चलते। 5 सीट कम रह गई थी, कुछ सीट्स तो उन्होंने काफी क्लोज मार्जिन से ही जीती हैं। आदर्श नगर, शालीमार बाग, बीजा वसन काफी क्लोज मार्जिन से जीते हैं। सेकेंड टर्म में डाउनफॉल शुरू होता गया, और आम आदमी पार्टी अंडर पुलिस नहीं आती थी, तो वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। लॉकडाउन में ऑक्सीजन और हॉस्पिटल के कैसे हाल थे आप सभी को पता है, भारी मात्रा में कमी थी, और कैसा सिस्टम बना दिया था इन लोगों ने। कूड़े का पहाड़, लोग सवाल उठा रहे थे, एमसीडी में उनकी सरकार नहीं थी जबकि, और एमसीडी का बजट जो है सीएम ऑफिस से ही अप्रूव होता है। एमसीडी में अब आ जाती है इनकी खुद आम आदमी पार्टी की सरकार, तो हालत सुधर जाती है अपने आप ही। और काफी ठेके भी खुलने लग गए, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री। दिल्ली में गुड़गांव से भी सस्ती दारू मिलने लग गई। लोगों को लग रहा था कि शायद कंपनीज अपना कोविड वाला स्टॉक निकाल रही हैं, लेकिन खेल कुछ और ही चल रहा था पीछे से। और बायो कंपोजर खरीदने लगे, डबल बर्निंग रोकने के लिए 23 करोड़ खर्च हो गए। और एडवर्टाइजमेंट में नमो भारत के लिए भी फंड रिलीज नहीं कर पाई, क्योंकि फंड्स की कमी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो पता चला कि एडवर्टाइजमेंट में 1000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हो गए थे। 2020 से 2023 के लिए इनके पास कोई फंड्स नहीं थे। और 2022 में एलिगेशन लगता है कि दिल्ली में मल्टी करोड़ स्कैम चल रहा है। एक्साइज पॉलिसी बिल भी एक्सपोज कर दिया जाता है। सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली ने एलजी को लेटर लिखा कि पॉलिसी में कई सारे रूल्स को वायलेट करा जा रहा है, एलजी के अप्रूवल के बिना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी जा रही है। वो दिल्ली में घूम घूम कर आम आदमी पार्टी के डेवलपमेंट मॉडल को एक्सपोज कर रही थी। सुनीता केजरीवाल जी कैंपेन रन कर रही थी। एक टाइम पर लग रहा था कि दिल्ली की सीएम सुनीता केजरीवाल जी ही बनेंगी, लेकिन फिर फैसला लिया कि आतिशी जी को ही बनाया जाए कि सीएम, नहीं तो फिर लोग सोचेंगे कि हाँ भाई देखो अपनी वाइफ को ही सीएम बना दिया। ईमानदारी की इमेज डैमेज हो जाती इससे। फिर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए ये, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए डोनेशन में दे दिए। 31 साल बाद पहली बार दिल्ली का बजट डेफिसिट में चला जाने वाला है। इसके बावजूद भी ज्यादा फ्री बीज प्रॉमिस कर देते हैं, और बेटी की शादी में 1 लाख रुपए प्रॉमिस कर देते हैं, और सब छोड़ जाते हैं इनका साथ। इसके बारे में हम डिटेल में अलग से वीडियो में बात करेंगे।
और पब्लिक डिसाइड करेगी कि लोकसभा में फिर आम आदमी पार्टी आएगी या नहीं। फिर राज्यसभा में सेम बात बोली, फिर भी इन्हें 0 वोट मिले और अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता इस बात की। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।